गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी का कृषि जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज से आपकी कृषि जीव विज्ञान की क्लास शुरू होती है। कोरोना महामारी के उपलक्ष्य में देखते हुए इतनी भयंकर महामारी फैल रही है कोरोना, तो ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने आपकी लाइव क्लास चलाने का निर्णय लिया है। इसलिए अब आपके सामने लाइव क्लास शुरू करते हैं। आप जब भी क्लास देखें तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक विद्यार्थी को बताएं कि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान विषय जीव विज्ञान पाठ्यक्रम विभाजीकरण सिलेबस डिवाइडेशन के बारे में बता रहे हैं आपको कि बोर्ड की जो पेपर है उसमें आपका कितने अंक का सैद्धांतिक होता है, कितने अंक का प्रायोगिक होता है, सत्रांक क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, सैद्धांतिक 56 अंक का होता है, प्रायोगिक 30 अंक का, सत्रांक 14 अंक का, पूर्णांक 100 अंक का हो जाता है आपका। तो इसमें आपको जो कृषि जीव विज्ञान की पुस्तक है, इसमें आपको जो प्रथम यूनिट है इकाई फर्स्ट, उसमें ये आपके 8 नंबर की इकाई होती है। इसमें आपको पादप प्रजनन, इसका नाम है पादप प्रजनन, इकाई फर्स्ट का नाम है पादप प्रजनन। ये 8 अंक की इकाई है आपकी, तो 8 नंबर का इकाई है ये। दूसरी इकाई है इकाई सेकंड, ये आपके जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इकाई सेकंड जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी ये आपके 6 अंक का है। कितने अंक का? 6 अंक का। इसके बाद में इकाई 3, इकाई थर्ड, ये है आपके कीट विज्ञान। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान संबंधित है। ये आपके ये इकाई आपके 8 नंबर की है, 8 अंक की, कितने की? 8 अंक की। इकाई फोर्थ, इकाई फोर्थ में आपको कीट नियंत्रण की विधियां, कीट नियंत्रण की विधियां, इससे संबंधित इकाई है कि कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाए। यह है आपके 14 अंक की, नहीं 14 तो 4 अंक की है यहाँ पे, तो 4 अंक की है। कीट नियंत्रण की विधियां 4 अंक की है। अब आती है इकाई 5, इकाई फिफ्थ, ये आपके है पादप रोग विज्ञान संबंधित, पादप रोग विज्ञान। ये कितने अंक की है? ये आपके 6 अंक की है। ये इकाई 5वीं इकाई पादप रोग विज्ञान 6 अंक की है। आगे आती है आपके 6वीं इकाई, ये है आपके फसलों में रोग, फसलों के रोगों से संबंधित, फसलों के रोग। रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, उसमें कौन कौन से रोग होते हैं उससे संबंधित
ये इकाई है। ये है आपके 6 अंक की, ये आपके 6 अंक की है। इसके बाद में आते हैं आपके 7वीं इकाई, ये है निमेटोड, स्लग और इससे संबंधित, मतलब कृमि से संबंधित। इधर देखें, इकाई 7, इसका नाम है निमेटोड। स्लग, निमेटोड, स्लग और समझ आएंगे आपको स्नेल एवं स्नेल। मतलब इसमें निमेटोड का अध्ययन है, स्लग का है और स्नेल का अध्ययन है। ये इकाई आपकी पड़ेगी इकाई नंबर 7। ये आपके 6 अंक की, ये इकाई भी आपके 6 अंक की है। इसके बाद में इकाई 8वीं इकाई है आपके कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। ये इकाई है आपके 8 अंक की, बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, 8 अंक की, 8 अंक की। और जो आपकी इकाई है लास्ट 9th, ये है आपके राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां से संबंधित ये इकाई पड़ेगी आपके 4 अंक की पड़ेगी, इकाई 4 अंक की। तो देखिए, तीसरी इकाई, पहली इकाई और इकाई 8 अंक की है, जबकि चौथी और 9th इकाई 4 अंक की है, बाकी 6 अंक की है। यह आपका सिलेबस 8 इकाइयों में डिवाइडेशन है, अर्थात इसमें आपको 14 अध्याय हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। तो कोर्स इतना आपका ज़्यादा नहीं है, फिर भी ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने आपकी ऑनलाइन क्लासें चालू करने का निर्णय लिया है इस कोरोना महामारी को मद्देनजर देखते हुए, ताकि आप घर बैठे आराम से अध्ययन कर सकें। अध्ययन करने से पहले एक बात ध्यान रखें, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो सहपाठी हैं, साथियों को जरूर बताएं कि आपकी कृषि जीवविज्ञान की क्लास भी चालू हो चुकी है। तो आज देखिएगा, हमने आपको पाठ्यक्रम विभाजन, मतलब सिलेबस डिवाइडेशन के बारे में बताया है। फिर भी एक बार देख लें, सैद्धांतिक आपको 56 नंबर का है, जिसमें आपको ये इकाई दी हुई है। उसके बाद में प्रायोगिक 30 अंक का होगा, 17 के 14 अंक का, टोटल मिला करके आपका कुल पूर्णांक 100 अंक का होता है। एक बार जरूर देखिए इसको। इकाई फर्स्ट पादप प्रजनन, इससे संबंधित होती है, पादपों के प्रजनन से संबंधित होती है, ये आपको 8 अंक की है। इकाई सेकंड जैव प्रौद्योगिकी, ये आपको 6 अंक का है। इकाई थर्ड कीट विज्ञान, ये आपको 8 अंक का है। इकाई फोर्थ कीट नियंत्रण की विधियां, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, वो आपको 4 अंक का है। इकाई फिफ्थ पादप रोग विज्ञान, की पादपों में कौन कौन से रोग लगते हैं उसके बारे में अध्ययन है, यह आपको 6 अंक का है। और इकाई 6 फसलों के रोग, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण, उनका निराकरण के बारे में बताया गया है, यह आपको 6 अंक का है। इस प्रकार आगे इकाई 7 निमेटोड, कृमि, स्लग और स्नेल, इन जीवों का अध्ययन करना है जो पादपों में रोग फैलाते हैं, यह आपको 6 अंक का है। इकाई 7, 8 कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन, जो कृषि में महत्वपूर्ण उपयोगी जंतु हैं उनका अध्ययन संबंधित इकाई, यह आपको 8 अंक की है।
और इकाई 9 राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ से संबंधित यहाँ पर 4 अंक का है। तो यहाँ पर सिलेबस डिवाइडेशन हो गया। इसके बाद में हम आपको पहली यूनिट चालू करते हैं। इसमें अध्याय 1 है, कौन सा? पादप प्रजनन। देखिए बच्चों, अध्याय 1 नाम क्या है? पादप प्रजनन। पादप प्रजनन, इसमें आपको परिभाषा, उद्देश्य और विधियों के बारे में बताया गया है। परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियां। जो आपकी पहली इकाई है पादप प्रजनन, इसमें एक ही पाठ है ये पादप प्रजनन। इसमें आपको पादप प्रजनन की परिभाषा, पादप प्रजनन के उद्देश्य और विधियों के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, पादप प्रजनन किसे कहते हैं? क्या है पादप प्रजनन? पादप प्रजनन किसे कहते हैं? क्या है? क्या परिभाषा है इसकी? प्रश्न आता है परीक्षा में कि पादप प्रजनन से क्या अभिप्राय है, पादप प्रजनन के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए या समझाइए। तो देखिए, पादप प्रजनन, ध्यान देना, वह तकनीक या विज्ञान जिसके द्वारा पौधों के जीव प्रारूप में, पौधों के जीन प्रारूप, जीनोटाइप में परिवर्तन करके उसे मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सके, तो उसे पादप प्रजनन कहते हैं। अर्थात देखिए परिभाषा इसकी, वह विज्ञान, पादप प्रजनन वह विज्ञान या कला या प्रक्रिया, ये भी हम कह सकते हैं, वह विज्ञान या कला या प्रक्रिया, तकनीक जिसके द्वारा पौधों के जीन प्रारूप, जीनोटाइप में परिवर्तन करके पौधों के जीन प्रारूप, मतलब उनकी आनुवंशिकता में परिवर्तन करके उसे मानव उपयोग, मानव उपयोग हेतु बनाया जा सके, तो उसे पादप
कहते हैं। तो देखिए, वह विज्ञान या कला या तकनीक या प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों के जीन प्रारूप अर्थात पौधों की आनुवंशिकी में परिवर्तन द्वारा, वह विज्ञान कला या तकनीक या प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उसे मानव हेतु हेतु या मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सके, तो उसे पादप विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर पौधों की आनुवंशिकी एवं जीन प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, इसके बारे में बोलेंगे। अतः पादप प्रजनन वह विधि है, जिसके द्वारा पौधों को अधिक से अधिक आर्थिक महत्व बनाने के उद्देश्य से, जिसके द्वारा पौधों को अधिक से अधिक आर्थिक महत्व के उद्देश्य हेतु बनाने के लिए उनकी आनुवंशिकी में सुधार किया जाता है। अतः इसके आगे अतः पादप प्रजनन वह विधि है, अतः पादप प्रजनन वह विधि है जिसके द्वारा पौधों को अधिक से अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से, आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवंशिकता या आनुवंशिकी मतलब जीन प्रारूप आनुवंशिकी में सुधार किया जा सके। तो पादप प्रजनन वह विधि है जिसके द्वारा पौधों को अधिक से अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवंशिकी में सुधार किया जाता है या उनकी आनुवंशिकी में परिवर्तन किया जाता है, जिससे वे मानव के लिए और अधिक उपयोगी हो सके। इसके ढंग से पादप प्रजनन किया जाता है। इस उद्देश्य से पादप प्रजनन क्रिया की जाती है। अब इसके और उद्देश्य हैं, तो डालेंगे पादप प्रजनन के उद्देश्य पूछे जाते हैं परीक्षा में, इस बार भी पूछे गए हैं। देखिए पादप प्रजनन के उद्देश्य, पादप प्रजनन के उद्देश्य
पादप प्रजनन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या उद्देश्य है इसका, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिएगा, पहला है पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य, पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न फसलों की स्थानीय विभिन्न फसलों की स्थानीय विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषि जन्य स्थानीय कृषि जन्य फसलों, स्थानीय कृषि फसलों के स्थान पर फसलों के स्थान पर अधिक उत्पादन देने वाली, अधिक उत्पादन देने वाली, अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का निर्माण करना, अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का निर्माण करना है। दूसरा उद्देश्य है इसका अधिक उत्पादन के साथ साथ, मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या है, पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न फसलों की स्थानीय, जो लोकली फसल होती है, विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषि जन्य फसलों के स्थान पर अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों या फसलीय किस्मों का निर्माण करना है। दूसरा है अधिक उत्पादन के साथ उत्तम किस्म की फसल होनी चाहिए या किस्म होनी चाहिए। तो देखो, अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक उत्पादन के साथ साथ उत्पाद के गुणों में सुधार करना, साथ साथ उत्पाद के गुणों में सुधार करना, कि जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो उत्तम किस्म का है या नहीं है। उत्पाद के गुणों में सुधार करना अर्थात उत्पाद उपभोक्ताओं के अनुसार, अर्थात के साथ साथ उत्पाद के गुणों में सुधार करना, अर्थात उत्पाद उपभोक्ताओं की आशाओं के अनुसार होने चाहिए, आशाओं के अनुसार होने चाहिए, आशाओं के अनुसार होने चाहिए। मतलब अधिक उत्पादन के साथ साथ उत्पाद के गुणों में सुधार करना, अर्थात उत्पाद उपभोक्ताओं की आशाओं के अनुसार होने चाहिए। इसमें तीसरा देखें, तीसरा उद्देश्य कीट एवं प्रतिरोधक किस्मों, तीसरा उद्देश्य है कीट एवं
प्रतिरोधक कीट एवं प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना चाहिए। किस्मों का विकास करना चाहिए। कीट एवं प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना चाहिए, अर्थात कीटों एवं कीट प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना चाहिए। अर्थात हमें पादप की कीट के प्रति प्रतिरोधक और उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास करना चाहिए, ताकि फसलों को रोगों एवं कीटों से ताकि फसलों को रोग एवं कीटों के हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके। और ऐसी किस्मों का हमें उत्पादन करना चाहिए जो कीट एवं रोग के प्रति प्रतिरोधक होती है, जिससे फसलों को रोग एवं कीटों के हानिकारक प्रभाव से बचाया जा सके और उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके और उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। यदि कीट एवं रोगों से फसल को बचाया जाता है तो उत्पादन की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे हमें लाभ होगा। आगे और अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। होते हैं अधिक दक्षता वो उद्देश्य है अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। किस्मों का विकास करना चाहिए, तो अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। पांचवा है शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। मतलब जल्दी पकने वाली या शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। जैसे धान की शीघ्र किस्मों के कारण ही, जैसे धान की शीघ्र पकने वाली धान की शीघ्र पकने वाली किस्मों के कारण ही धान की शीघ्र पकने वाली किस्मों के कारण ही धान एवं गेहूं फसल चक्र संभव हो सका। फसल चक्र संभव हो सके, मतलब शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास होना चाहिए। जैसे धान की शीघ्र पकने वाली किस्मों के कारण ही धान या गेहूं का फसल चक्र संभव हो सका है। वो
सके। नेक्स्ट है एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। 6 है एक साथ पकने वाली किस्मों एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मूंग उड़द, जैसे मूंग उड़द, मूंग या उड़द। आगे देखो, ऐसी फसलीय किस्मों का विकास करना चाहिए, ऐसी फसलीय किस्मों का विकास करना चाहिए जो कैसी हो, प्रसुप्ति वाली हो, थोड़ी प्रसुप्त अवस्था वाली हो। तो अथवा है थोड़ी प्रसुप्ति अवस्था वाली किस्मों का विकास करना चाहिए, मतलब प्रसुप्ति अवस्था वाली, ताकि जीन्स खराब ना हो सके, बीज खराब ना हो सके। प्रसुप्ति अवस्था वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। अगला है अपना प्रकाश असंवेदिता, प्रकाश असंवेदिता वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। प्रकाश असंवेदिता वाली किस्मों का विकास करना चाहिए। प्रकाश असंवेदिता वाली किस्मों का विकास करना चाहिए ताकि किसी फसल को लंबे एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जा सके, ताकि किसी फसल को विभिन्न किसी फसल को नए एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जा सके, विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जा सके। तो ये आपकी कुछ पादप प्रजनन के उद्देश्य थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। आगे इसके आगे हम कल बताएंगे आपको। धन्यवाद।